नमस्कार, सूजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए सूजस स्पेशल बुलेटिन पर एक नजर डालते हैं। प्रदेश में मानसून की दस्तक है, जिसको लेकर मौसमी बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग कितना इस बीमारियों को लेकर कार्य कर रहा है, उससे बात करते हैं। सीएमएचओ में किस तरह की तैयारियां सीएमएचओ विभाग द्वारा की जा रही है मौसमी बीमारियों को लेकर, जिस तरह का मानसून आ चुका है? जी, हमारा विभाग पूरी तरह से सतर्क है। जैसे ही वर्षा का दौर थमा है और हमें पता है कि जहाँ-जहाँ पे भी जल भराव हुआ है, चाहे वो छोटा-सा इतना सा एक छोटा-सा कोई पॉन्ड या मटका भी हो, वो भी अगर जल भराव से प्रभावित है, तो वहाँ पे भी लार्वा और मच्छर डेवलप होने की संभावना रहती है। तो पिछले रविवार से ही हमने सभी टीमों को एक्टिव करके और जहाँ-जहाँ पे भी जल भराव के एरियाज़ थे, वहाँ पे जो बड़े वाटर बॉडीज़ है, छोटे वाटर बॉडीज़ है, सभी जगह हमने एंटी लार्वा और एंटी एडल्ट एक्टिविटी की कार्रवाई शुरू कर दी। साथ ही साथ हमने जो फीवर सर्वे है हाउस टू हाउस, जो हमारे कर्मचारी जाकर, और ख़ास तौर से वो जगहें जहाँ से लोग आराम से निकल नहीं पा रहे थे अपने घरों से, वहाँ पे हमने जाके आवश्यक दवाएं पहुँचाई। और इस हेतु अजमेर शहर में करीब 88 टीम्स काम कर रही है। साथ ही साथ जितने भी शहरी क्षेत्र हैं हमारे पुष्कर में, जैसे इस बार काफ़ी वर्षा हुई है तो वहाँ पे भी हमने शुरुआत में 4 टीम्स लगाई थी, लेकिन श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय से चर्चा के बाद में उनके निर्देशों के अनुसार हमने वो टीम्स भी बढ़ाई है। इसके साथ ही जो भी हमारे ग्रामीण इलाके हैं, जैसे पिसांगन है, अराई है, यहाँ पे भी काफ़ी भारी वर्षा हुई है और वाटर लॉगिंग हुई है, तो वहाँ पे भी हमारी टीम्स काम कर रही है। इसके साथ ही एक हमारी प्रतिवर्ष एक योजना चलती है डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स की। इसमें हम स्थानीय युवक या युवती को लेते हैं और वो हर घर में जाकर एंटी लार्वा, एंटी एडल्ट एक्टिविटी भी कराते हैं। साथ ही साथ लोगों को शिक्षित भी करते हैं कि किस प्रकार से मलेरिया, डेंगू आदि बीमारियों से बचा जा सकता है। कुछ वो हैंडआउट्स भी देते हैं, आईसी मटेरियल भी देते हैं, तो वो भी हमने इस बार जल्दी ही लगा दिए। आमतौर पे हम इसको अगस्त में इनको डिप्लॉय करते हैं, लेकिन इस बार श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय से चर्चा करके इस बार हमने अभी लगा दिए। इसी मंगलवार से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। और ये क्योंकि स्थानीय होते हैं तो इनको पता होता है कि कहाँ कहाँ पे वाटर लॉगिंग होगी, कौन से टंकी खेली, किस में पानी मिल सकता है, किस में लार्वा मिल सकते हैं। तो इनको पहले प्रशिक्षित किया जाता है कि कैसा लार्वा होता है, कौन सा एडीज़ मच्छर होता है, कैसा इनोफिलिस होता है, वो सब प्रशिक्षण देकर उसके बाद इनको डिप्लॉय किया जाता है। और इनकी जो भी दैनिक कार्रवाई होती है वो एक ऐप के माध्यम से नोट होती है, उसमें जियो लोकेशन के से फ़ोटोज़ आती है। इसके साथ ही हमने अंतर विभागीय जो समन्वय कमेटी की बैठक है वो 15 दिन पहले ही जिला कलेक्टर सभागार में कर ली थी। उसमें जैसे नगर निगम के द्वारा फॉगिंग की जाती है, जो फ्राइडे को ऑफिसेज में ड्राई डे रखा जाए, इसके बारे में उनको जानकारी दी कि फ्राइडे को सभी जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे ऑफिसेज हैं, संस्थान हैं, उनमें जितने भी पानी के कंटेनर्स हैं, कूलर्स हैं, इस तरह के खाली करके जाएं ताकि वो सूख जाएं सैटरडे संडे में, तो उनमें मच्छर और नहीं पनपेंगे। आप देखिएगा छोटा सा भी कोई एक ढक्कन भी पड़ा रह जाए तो उसमें भी लार्वा डेवलप हो सकते हैं। तो आपके माध्यम से मेरी दोबारा पब्लिक से भी अपील रहेगी कि अपने घरों में इस तरह के घरों के बाहर इस तरह से कोई भी पानी का जमाव नहीं होने दें। अगर होता है तो उस पर हमारी वैसे तो टीम्स आती है, अदरवाइज़ आप भी जला हुआ तेल उस पर डाल सकते हैं ताकि लार्वा को सांस नहीं ले पाएँ, तो वो डेवलप नहीं हो पाएंगे। थोड़ा सा अगर पब्लिक हमारा साथ देगी तो हम इसको जैसे पिछली बार हमने बहुत ज़्यादा जांचें करी थी, डेंगू के केसेस थोड़े बड़े थे लेकिन आउटब्रेक नहीं हो पाया। इसी प्रकार इस बार भी हम पहले से ही सजग हैं और अभी से हमारी टीम्स फील्ड में कार्य कर रही है ताकि किसी प्रकार का बीमारी का आउटब्रेक ना हो, कोई महामारी ना फैले। किस तरह की बीमारी ज़्यादा तौर पर रहती है मौसमी बीमारी की बात करें या भराव क्षेत्रों से? इसमें एक तो डेंगू, मलेरिया, इनके होने की संभावना ज़्यादा रहती है। फिर साथ ही क्योंकि ये उमस और गर्मी वाला मौसम होता है तो खान पान में भी अगर एहतियात ना बरती जाए तो खुले खाद्य पदार्थ हैं, बासी
खाना है, ये सब भी हम अपील करेंगे लोगों से कि इस तरह के खाने से परहेज रखें, साफ स्वच्छ खाना खाएं, घरों में भी स्वच्छता का ध्यान रखें, क्योंकि बाहर से जब भी आप आएंगे तो कीचड़ में पैर होंगे करेंगे, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच पाएंगे। लेकिन मोटे तौर पे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये सारी मच्छर जनित बीमारियाँ और साथ ही साथ डायरिया वोमिटिंग के केसेस हैं, इनके ऊपर हम चेक रखना चाहते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी संवेदनशील है इन चीज़ों के प्रति, कितना वह निगरानी कर रहे हैं और लगातार इन चीज़ों को ध्यान रख रहे हैं? जी, वो अभी जैसे इसी इतवार को उन्होंने वीसी ली थी, जिसमें सभी जिला कलेक्टर्स के साथ हम सभी जिला अधिकारी भी बैठे थे और उन्होंने बहुत साफ साफ शब्दों में निर्देश दिए, बहुत स्ट्रिक्टली निर्देश दिए हैं कि हमें पहले से ही प्लान करके रखना है। हमें पता होता है कि हमारे क्षेत्र में कहाँ पे वाटर लॉगिंग हो सकती है, तो हमें उसके लिए पूर्व तैयारी करके रखनी है और जो कि हम पूरी रखते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी निर्देश दिए थे कि हम रेगुलरली अपने नीचे के स्टाफ से, जो सबऑर्डिनेट स्टाफ है, उससे टच में रहें, चाहे वीसी के माध्यम से, चाहे मीटिंग्स के माध्यम से, ताकि हम उनको दिशा निर्देश प्रदान कर सकें। ये थी स्वास्थ्य अधिकारी ज्योत्सना रंगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी संवेदनशील है। जिस तरह की भराव क्षेत्रों में जिस तरह की बीमारियां बढ़ती है, एंटी लार्वा और लार्वा के प्रति काम किया जा सके। अजमेर से सुजस राजस्थान के लिए किशोर सोलंकी। तो सुजस स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।